हेलो एवरीवन। आज हम प्लांट्स का जो मेन पार्ट है लीफ पत्ते उनके बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो देखते हैं ये जो भाग होता है पत्ते का, जो ऊपर वाला भाग है ये एपेक्स होता है। और जो ये साइड में आपको ये मार्जिन इसको बोलते हैं हम, ये जो साइड में आपको दिखाई दे रही है इसको मार्जिन बोल लेंगे, चाहे वो इस साइड हो चाहे वो इस साइड हो, ये मार्जिन है। और जो पौधे का जो ये बिल्कुल नीचे वाला भाग है यहाँ पे पत्ते का खासकर पत्ते का जो ये भाग है ये बेस है। और इस बेस से जो ऊपरी आपको एक धागे जैसी आकृति दिखाई दे रही है, ये वैसे तो मेन वेन बोलोगे आप इसको, ये इसको या इसका दूसरा नाम है मिड रिब। और इस मिड रिब से दूसरी वेन्स निकल रही हैं जिनको हम वेन्स बोलते हैं। तो ये सारी अगर वेन्स की परिभाषा सिरा इसको हिंदी में बोला जाता है। जो सिराएं हैं इनकी परिभाषा आप लिख सकते हो। अभी पौधों के पत्तों में जो धागे जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं उन्हें हम सिराएं कहते हैं। तो अब ये सारा जो पार्ट है जिसको हमने अभी बताया है, एपेक्स, मार्जिन, बेस, मिडरिब, वेन्स, ये सारी ब्लेड, इस पूरे पार्ट को ब्लेड बोलते हैं, लेमिना। ये इस पत्ते का भाग होता है। जो बिल्कुल जो ये आपको एक दिखाई दे रही है इसको हम पेटियोल बोलते हैं, जो पत्ते को पौधे के साथ अटैच करती है। तो मैंने आपको ये पत्ते के विभिन्न भाग बताए हैं। अब हम कुछ और जो पौधों में जो विनेशंस होती हैं, सिर जो उनके अंदर सिराओं का एक तरह से एक पैटर्न होता है, आज हम उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो अब इस पत्ते के अंदर आपको कुछ दिखाई दे रहा है। अभी जो सिराएं हैं, वेन्स हैं, उन्होंने जाल सा बिछा रखा है। आगे पीछे आप देखो तो एक जाल सा दिखाई दे रहा है हमें इस पौधे के पत्ते के अंदर। तो इस तरह की जो विनेशन होती है इसको जालिका सिरा विन्यास कहा जाता है हिंदी में, और इंग्लिश में इसको हम रेटिकुलेट विनेशन कहते हैं। ध्यान से देखिए, आपको कुछ दिखाई दे रही हैं जाली सी। तो जो वेन्स हैं ये आगे बढ़ती चली जाती हैं और छोटी और पतली और होती चली जाती है, आपको दिखाई भी दे रही होंगी। तो ये जो जाल सा बना दिया है इसी कारण इसका नाम भी, ताकि परिभाषा में दिक्कत ना आए तो आप इसको जालिका सिरा विन्यास ही बोलेंगे। तो ये रेटिकुलेट विनेशन है। उसके बाद अलग अलग पौधे में भी अलग अलग तरह का हो जाता है। जैसे ये पापड़ी का पत्ता है, इसके अंदर भी आपको एक तरह का जालिका टाइप का जो विन्यास दिखाई दे रहा है, सिरा विन्यास। तो इसको भी हम, इसके अंदर भी जालिका सिरा विन्यास है। अब ये एक अलग पत्ता है, इसके अंदर आप सिराएं देखिए, इसके अंदर आपको सिराएं दिखाई दे रही हैं, वो जालिका टाइप की नहीं है, वो एक दूसरे के लगभग पैरेलल जा रही हैं। जो आपको दिखाई दे रही हैं ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो जो इस तरह का जो सिरा विन्यास होता है ये पैरेलल विनेशन इसको हम कहेंगे। जो इस तरह का जो सिरा विन्यास है, समानांतर सिरा विन्यास इसको हम हिंदी में बोलते हैं। मतलब अगर परिभाषा बनाया जाए तो इसको परिभाषा कैसे बनाएंगे? इसकी परिभाषा ये बनेगी भी, यदि अन्य सिराएं भी मिडरिब के एक दूसरे के समानांतर किसी पत्ते में चलती हैं तो ऐसे सिरा विन्यास को समानांतर सिरा विन्यास कहते हैं। और यदि वो सिराएं हैं वो एक दूसरे को काटती हैं और जालिका जैसी आकृति बनाती है तो ऐसे सिरा विन्यास को जालिका सिरा विन्यास कहेंगे, जैसा इसके अंदर दिखाई दे रहा है। ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है ये घास है जो हमने ग्राउंड से ली है। इस घास के अंदर आपको जो जड़ें दिखाई दे रही हैं, ध्यान से देखिए, इसमें हमें ये पता नहीं चल रहा भी मेन जड़ कौन सी है। और जो ऐसी जो जड़ होती हैं वो उन पौधों में पाई जाती हैं जिनके अंदर समानांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। जो जनरल बात चल रही है, एक्सेप्शन केस तो कुछ भी हो सकता है, जो जनरल बात है उसके लिए हम बात करें अभी। तो भी इनके अंदर जो जड़ें हैं इसमें मेन जड़ को हमें कोई दिखाई दे रही, सभी जड़ें एक तरह से मेन जड़ का ही कार्य कर रही हैं। तो अगर इस तरह का जो सिरा मतलब जो जड़ है उसको हम रेशेदार जड़ कहते हैं। और ये उन पौधों में पाए जाते हैं जिनके अंदर समानांतर सिरा विन्यास होता है। इसके बाद हम स्टडी करते हैं टैप रूट सिस्टम की। अब आप ये देखिए, ये रेशेदार जड़ नहीं है, इसके अंदर आपको एक मेन जड़ दिखाई दे रही है जिसको हम प्राइमरी रूट बोल सकते हैं, मुख्य जड़ कह सकते हैं। और जो उसके बाद उसमें से सेकेंडरी रूट निकलते जैसे दिखाई दे रही है, सेकेंडरी रूट है। फिर सेकेंडरी रूट से भी जो जड़ें निकलेंगे उनको हम टर्सरी रूट बोलेंगे, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रही रूट निकली हुई है। तो जो ये जड़ है इसको हम टैप रूट सिस्टम बोलते हैं, या मूसला जड़ आप इसको बोल सकते हैं हिंदी में। तो ये जो किन पौधों में पाई जाती है, उन पौधों में पाए जाते हैं जिनके अंदर जालिका सिरा विन्यास पाया जाता है। ऐसे पौधे
जिनके अंदर जालिका शिरा विन्यास होता है उनके अंदर ये मूसलाधार या टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। तो आप ये ध्यान से देख लिए, एक मुख्य जड़ है, मुख्य जड़ से जो दूसरी जड़ें निकलती हैं उनको सेकेंडरी रूट्स कहेंगे, और सेकेंडरी रूट से जो जड़ें निकलती हैं उनको टर्सरी रूट्स कहेंगे। हाँ, बिल्कुल जो कोई भी रूट होती है उसके बिल्कुल लास्ट में कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, जो यहाँ पे तो हमें नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि जब हम जड़ को उखाड़ते तो वो जो मेन पार्ट वो नीचे रह जाता है, जिसमें रूट हेयर्स या इस तरीके की होती हैं, वो बाहर नहीं निकल पाती हैं। तो वो रूट हेयर्स होते हैं, वो जैसे भूमि से पानी लेना है और चीज़ को लेना, वो उनका काम होता है। और उनके बाद जो सबसे जो लास्ट में जो पार्ट होता है रूट कैप होती है, जो उसको पौधे की वृद्धि में सहायता करती है आगे नीचे जाने तक। तो आशा करता हूँ बच्चों आपने आज रूट सिस्टम, रूट्स के बारे में पढ़ा है, और जो विनेशन होता है पौधों के पत्तों के अंदर वो पढ़ा है, और आपने बिल्कुल ध्यान सुना होगा। तो थैंक यू, धन्यवाद।